नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल साथियों वीपीओ परीक्षा का रिजल्ट आ गया। जो 2023 वाली वीपीओ परीक्षा थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जनरल और ओबीसी की जो मेरिट गई है वो गई है 68.25। जो भी लोग चयनित हुए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे विभाग में स्वागत है। आप सब लोग हमारे साथ काम करेंगे और जो भी लोग रह गए हैं उनको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी कारण से आपका बीपीओ 2023 रह गया, देखिए उसके रह जाने के बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह रही जिसकी वजह से विद्यार्थी उसको अच्छे से पास नहीं कर पाए। सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखाई दी, क्योंकि मैंने भी उसको देखा था इस एग्ज़ाम को और कुछ समय मैंने इसकी तैयारी भी करवाई थी, ठीक है, जब मैं SCS में पढ़ाता था। तो मैंने जो देखा तो सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखाई दी वो थी कंटेंट की कमी। लोगों के पास कंटेंट नहीं था। दूसरी बात, सिलेबस चेंज हुआ था, पंचायती राज आ गया था। अब पंचायती राज का ना उनके पास कोई सोर्स है, ना बुक है, ना कोई कंटेंट है, कहाँ से पढ़ें। तो इस वजह से जो 68.25 मेरिट है वो लोग अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, जो बीत चुका है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। तो अब आपको ये फोकस करना है कि अब आपको फिर से वीपीओ का मौका मिलने वाला है। तो वो सब लोग जो ग्राम पंचायत अधिकारी बनना चाहते हैं, या तो वो जो किसी भी कारण से वीपीओ 2023 में फेल हो गए, या वो सभी लोग जिन्होंने वीपीओ 2023 का फॉर्म नहीं भर पाया था या उनकी उम्र नहीं थी, तो उन सभी के लिए अब नई वैकेंसी आने वाली है। तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि ये ग्राम पंचायत अधिकारी की नई भर्ती कब तक आएगी, किस पैड से आएगी, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसके सोर्स हमें क्या क्या रखने हैं तैयारी के, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं स्वयं भी पंचायत सचिव के तौर पर कार्य कर रहा हूं, जिसे आप ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि अब नई वैकेंसी हमें कब तक देखने को मिलेगी। देखो साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी नई भर्ती कब तक देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में कुछ मैं अपडेट आपको दे देता हूं। देखो, अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि 2023 की भर्ती ही प्रक्रिया में चल रही थी, तो वो ही पूरी नहीं हो पाई थी, तो नई भर्ती का इतना कोई मतलब नहीं था। तो अब क्या है, 2023 की भर्ती हो चुकी है पूरी। कुछ ही दिनों में इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा विभिन्न नेताओं के द्वारा, विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे और फिर ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे तब उसके पश्चात हमारी नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब नई भर्ती प्रक्रिया कब तक देखने को मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो नई वैकेंसी है ये आएगी पैट 2026 से। मैंने कई वीडियोस में ये बात आपको बताई है, फिर से बता देता हूं। ये जो नई वैकेंसी आएगी ये आएगी पैट 2026 से। तो पैट 2026, अभी तो इसका फॉर्म ही चल रहा है, पहले इसका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी इस वैकेंसी में काफी समय लगने वाला है। काफी समय से मतलब कि मान के चलो 5-6 महीने तो आपके पास कम से कम है ही। अब ये मत सोचना कि अरे 5-6 महीने हैं तो अभी से हम क्या करें और थोड़ा सा आराम में चले जाते हैं। ऐसी गलती मत करना साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको आराम में नहीं जाना है। ये जो 5-6 महीने हैं इनका कैसे सदुपयोग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नई वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी पैट 2026 से, बिल्कुल आप समझ लो। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जब पैट का एग्जाम हो जाएगा और पैट का जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो पैट के रिजल्ट के बाद ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वीपीओ 2026 का। ठीक है, या फिर हम इसे वीपीओ 2027 भी कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है इस साल में, 4-5 महीने ही बचे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आएगी ये वैकेंसी पैट 2026 से ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें तो समय है, सर कह रहे हैं 5-6 महीने लगेंगे तो थोड़ा सा हम आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इस समय में आपको क्या करना है साथियों, इस समय में आपको सबसे ज़रूरी जो काम कर लेना है वो है SSC। अभी आप जाकर के SSC के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो फॉर्म अभी भरे जाएंगे इनका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, यानी दिसंबर में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको जो पहला काम करना है, अगर आप सच में
ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो तो पहला काम आप करो, ट्रिपल सी कर लो। ठीक है, जिन लोगों ने भी ओ लेवल कर रखा है या ए लेवल कर रखा है या और भी कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो एक बार शासनादेश जरूर पढ़ लेना कि शासनादेश में ये मान्य है या नहीं। वरना देखो क्या होता है, कंप्यूटर सेंटर वाले बहुत सारे कोर्स इसके बराबर जैसे करा देते हैं और क्लेम करते हैं कि ये भी ट्रिपल सी के जैसा ही मान्य होता है। बट एक बार मैं आपसे सलाह दूंगा, एक बार आप लोग इसे कंफर्म कर लेना कि आपने जो डिप्लोमा कर रखा है वो सरकार मान्य करती है शासनादेश में या नहीं करती है। ठीक है, एक चीज तो मेरी क्लियर है कि जिन लोगों ने ट्रिपल सी के ऊपर का कोई कोर्स कर रखा है, जैसे ओ लेवल कर रखा है, ए लेवल कर रखा है, या फिर बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, ठीक है, उन सब का तो ये मान्य होगा। क्योंकि जो मेरा बैच था 2024 में जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो उसमें बहुत सारे, मेरा ही एक मित्र है कुलदीप नाम है उसका, तो उसने जो है बीसीए कर रखा था, बीसीए एमसीए कर रखा था, लेकिन उसके पास ट्रिपल सी नहीं था। तो चूंकि ट्रिपल सी से ऊपर की डिग्री है बीसीए एमसीए, तो फिर उसको मान्य कर दिया गया था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आपके पास ओ लेवल से कोई ऊपर का डिप्लोमा है जिसे सरकार मान्य करती है, ये शब्द जरूर ध्यान रखना, सरकार मान्य करती हो। अगर आपने कोई उल्टा सीधा कर लिया कि डीसीए और मतलब होते हैं बहुत तरीके के जो है खुद के कंप्यूटर कोर्स डिजाइन कर देते हैं कंप्यूटर सेंटर वाले, वो सब मान्य नहीं होंगे। तो अगर आपके पास इनमें से कोई ऐसा अर्जी फर्जी डिप्लोमा आप लेके घूम रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मान्य होगा, तो भैया उससे बढ़िया ये है आप दूसरी बार ट्रिपल सी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आप ट्रिपल सी कर लो। दूसरा लोगों का डाउट रहता है कि ट्रिपल सी हमने कर लिया है, पहले का कर लिया है, लेकिन हमारा सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, मैंने वर्ष 2013 में ही ट्रिपल सी कर लिया था। पता नहीं मुझे ऐसी क्या सनक चढ़ी, और उस समय कोई करता भी नहीं था, और उस समय कोई फॉर्म वॉर्म में मांगता भी नहीं था ट्रिपल सी, मुझे नहीं पता। मैं तो बस ऐसे ही कंप्यूटर सेंटर पर टहलते हुए गया और कंप्यूटर सेंटर वाले ने मुझे बताया कि जो है ये कोर्स होता है, कर लो। मैंने वो कर लिया, और उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी थी, इस वजह से मेरा डी ग्रेड आया उसमें, डी। लेकिन भविष्य में जब बीपीओ की वैकेंसी आई, वीडियो की वैकेंसी आई, तो मेरा उसमें वो मान्य हुआ, मेरे पास ट्रिपल सी था, और भले मेरा डी ग्रेड था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भी अगर डी ग्रेड है, क्योंकि डी ग्रेड से नीचे कुछ नहीं होता, अगर आपका भी डी ग्रेड है या सी ग्रेड है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप ट्रिपल सी पास होने चाहिए, और पास कब होने चाहिए? नोटिफिकेशन की डेट से पहले, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो लोग भविष्य में बीपीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। नोटिफिकेशन से पहले का आपके पास होना चाहिए ट्रिपल सी। मान लो नोटिफिकेशन आया 20 दिसंबर को, हम इमेजिन करते हैं 20 दिसंबर 2026 को नोटिफिकेशन आया, और आपके पास 15 दिसंबर का फाइनल रिजल्ट रखा हुआ है, तो आप मान्य हो जाओगे। लेकिन अगर आपने जनवरी 2027 में किया है ट्रिपल सी, तो भले आप पेपर पास कर जाओ, लेकिन जब आपका डीवी होगा तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये जो 4-5 महीने हैं, इनको सदुपयोग करिए और ट्रिपल सी कर लीजिए। जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी डाउट है, जिनके पास ये डिग्री है, ओ लेवल है, ए लेवल है, बीसीए है, एमसीए है, या बीटेक किसी ने कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या एमबीए में किसी के पास 1 साल कंप्यूटर किसी ने पढ़ा है, तो उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है और आप कोई अर्जी फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हो कि पीजी डीसीए और फलाना डीसीए और ढमाका डीसीए, उससे बढ़िया है वो सब आप कूड़े के ढेर में फेंको। आप ट्रिपल सी कर लो दोबारा। 600-700 रुपये में इसका फॉर्म भर जाता है, थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लेना और आप पास कर जाओगे। डी ग्रेड भी आ गया तो भी मेरी तरह आप बन जाओगे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो ये 5 से 6 महीने आपके बच रहे हैं ना अभी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पैट के बाद एग्जाम होगा, पहले पैट का एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब बीपीओ देखने को मिलेगा। तो इसका आपको यहाँ सदुपयोग करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो वैकेंसी में अभी ठीक ठाक समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 से 6 महीने का समय आपके पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इसकी तैयारी भी करनी है भैया, ऐसे थोड़ी है कि बस केवल फॉर्म ही भरना है। इसकी तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी के लिए जो पहला आपको चीज समझनी है वो है इसका सिलेबस। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सिलेबस इसका थोड़ा सा इस बार अलग है ना, क्योंकि जब मैंने बीपीओ परीक्षा दी थी उस समय में ये सिलेबस नहीं होता था। ये सिलेबस जो है, हमें ये सारी की सारी चीजें ना, ये जितना भी इसमें पॉइंट लिखे हैं, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, वर्तमान स्वरूप, वित्तीय सोर्स, पंचायत को कैसे सशक्त बनाएं, ग्राम विकास की योजनाएं,
ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका क्या है, ये सब हमें ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों की, उसमें ये हमें ट्रेनिंग में पढ़ाया गया था। तो जो चीज हमें ट्रेनिंग में पढ़ाई गई वो आपसे एग्जाम में ही पूछ ले रहा है। तो ये इसका सिलेबस है, जिसमें आप देखो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। अब ये जो लाइन लिखी है ना, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, इसमें पूरा का पूरा इतिहास आ जाएगा, 73वां संविधान संशोधन आ जाएगा, और पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट भी आ जाएगा। 10 नंबर का है ये, ठीक है। इसके अलावा पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, ये भी 10 अंक का है। पंचायतों के वित्तीय स्रोत, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूं कि पंचायतों के वित्तीय स्रोत कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है केंद्र वित्त, दूसरा होता है राज्य वित्त, तीसरा होता है OSR। पंचायतों के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तक उत्तर प्रदेश पहुंचा कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से सशक्त करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास की योजनाएं और कार्यक्रम, ये 20 अंक का है, तो ये इसका सिलेबस है। इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, जब आप पंचायत सचिव बन जाओगे, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाओगे, तो आपके क्या रोल रहेंगे पंचायत के विकास में, वो 10 नंबर में आएगा। इसके अलावा 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का यूपीजी के, ये तो फिक्स है ही। तो ये इसका सिलेबस है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने वीपीओ का एग्जाम, वीडियो का एग्जाम क्वालिफाई किया था, क्योंकि उस समय वीपीओ वीडियो एक ही पेपर होता था, उस समय में हमारी नेगेटिव मार्किंग 1/2 थी, इतिहास में सबसे ज्यादा। तो ये इस बार थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये इसका सिलेबस है। अब सवाल उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब सवाल आएगा कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। भैया ये तो हमने सिलेबस देख लिया, इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए आपके पास, सोर्स क्या है तैयारी का। बात समझ रहे हैं? आपके सोर्स क्या है। जब आप सोर्स ही आपके पास नहीं होंगे तो आप तैयारी करोगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके पास सोर्स क्या है। देखो, ये चीज आप बिल्कुल समझ लो कि ये जो एग्जाम है, ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो ट्रेडिशनल एग्जाम होते हैं कि जिसमें जीके आ रहा है, इतिहास आ रहा है, भूगोल आ रहा है, संविधान आ रहा है ना, गणित आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये इसका नेचर ही आयोग ने बिल्कुल बदल दिया है। जो चीजें आपको फील्ड में करनी है वही आपका सिलेबस है। जो आपको फील्ड में करना है ना, नौकरी के बाद जो काम आपको करना है वही आपका सिलेबस है यहाँ पे। तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास सोर्स बढ़िया होने चाहिए। अब सोर्स के लिए मार्केट में अभी इसके लिए कोई किताब डायरेक्ट ऐसी नहीं बनी है जो एक किताब आप खरीद लो, या मैं एक किताब आपको बता दूं कि साहब ये किताब आप पढ़ लो, आपका वीपीओ क्लियर हो जाएगा। जैसे आती हैं बहुत सारी किताब आती हैं, एसएससी के लिए आती है ना, पीसीएस वगैरह के लिए भी आती हैं, घटना चक्र के आते हैं, पूर्वावलोकन, वैसा इसके साथ नहीं है। इसके सोर्स बड़ा ही लिमिटेड है, और उन्हीं सोर्स से, जो लिमिटेड सोर्स है, उन्हीं से ही आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो सोर्स है, जहां से अगर आप देखो, मैं भी इसके लिए तैयारी करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किताब वगैरह आप मत लेना। आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हो, अगर आप हमसे जुड़ते हो, तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो देखो, ये मेरा चैनल है एकलव्य पीसीएस। आप यूट्यूब पे जाकर के इसको सर्च करेंगे। इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करोगे, इस तरीके से इसका होम पेज आएगा। जब आप जाओगे, ठीक है, ये हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं जो मैंने अभी अपलोड करे हैं, ठीक है। अब जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी किसकी, पंचायती राज की। ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये है प्लेलिस्ट। इसमें मैंने आपको जो 10 नंबर का जो स्टार्टिंग का है, ठीक है, पंचायती राज का इतिहास और पंचायती राज के संवैधानिक उपबंध, जो 10 नंबर का टॉपिक है, वो मैंने यहाँ आपको अभी पूरा करा दिया है। यहाँ पर आप देख लो, पंचायती राज क्लास 1 इतिहास, इतिहास 3rd, पंचायती राज क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, और पूरा का पूरा ये इसके करीब करीब 12-13 लेक्चर, हाँ 13 लेक्चर मैं इसके अभी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट करा दिया है। यानी जो पहला आपका 10 नंबर का ये जो सिलेबस में दिया हुआ था ना, ये वाला, ये जो 10 नंबर में, अभी कहाँ गया,
ये जो 10 नंबर में दिया हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? तो अगर आप मेरे से जुड़ते हो, अगर आप हमसे जुड़ते हो, तो आपको कोई भी बुक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे सोर्स क्या है भैया, हम आपको कहां से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो मेरे जो सोर्स है वो मेरा खुद का, यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मैंने कोई किताब लिख दी हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो देखो जो ट्रेनिंग में मुझे साहित्य मिले हैं वही मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, और मुझे लगता है उन्हीं से ही आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। जैसे जब मैं ट्रेनिंग पर था तो मुझे ये जो है ट्रेनिंग में कुछ साहित्य मिला, जैसे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित ग्राम विकास की योजना। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय का है ये, और ये मैं आपको ट्रेनिंग का फोटो भी दिखाया था, ये हमारी ट्रेनिंग का फोटो है, ठीक है? और जब मैंने ट्रेनिंग को पूरा कर लिया तो ये हमें सर्टिफिकेट भी मिला। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास की योजनाएं, ये आपके प्रॉपर सिलेबस में है, वो भी 20 नंबर में। देख लो भैया, ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्राम विकास की योजनाएं, ये हमें ट्रेनिंग पर मिला, आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये हमारे सोर्स है। इन्हीं सोर्स के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूं, ठीक है? बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? तो हमारे सोर्स यही हैं, ये हैं। बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं जो हमें ट्रेनिंग के दौरान मिली हैं, तो इन्हीं सारी चीजों से हम आपको तैयारी करवाएंगे। ये मेरे सोर्स रहने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इधर उधर कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है इसके लिए कोई एक किताब बनी ही ना है, ठीक है? और यहीं से आपको हम सारा का सारा तैयार करा देंगे। अगर आप हमारे लेक्चर्स की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, उसकी सारी की सारी क्वालिटी आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके का मटेरियल आपको मिलने वाला है। और ये अभी तक की स्थिति में, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 अगस्त 2026 है, अभी तक ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करो। इसके लिए देखो, वीपीओ अगर आपको बनना है तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे जुड़िए, हम आपको कंप्लीट तैयारी इसकी करवाएंगे। इस समय तक बिल्कुल फ्री है, आगे की मैं नहीं कह सकता, बट अभी तक ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। और ये आपके जो आपका सपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी नौकरी में हूँ। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उसको देखो, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, और कम से कम आप भी एक नौकरी पा जाओ। तो वीपीओ अगर आप बनना चाहते हैं तो इधर उधर मत भटकिए, केवल और केवल फॉलो करिए एकलव्य पीसीएस को। यहाँ हम आपको बहुत अच्छे से वीपीओ की तैयारी करा देंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये जो मटेरियल है ये आपको फ्री में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उस पर आप ज्वाइन करो और वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कोई सवाल भी पूछ सकते हो, कोई डाउट भी पूछ सकते हो, और हम डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों? तो वीपीओ इस बार बढ़िया अवसर है। 13,000 पद खाली हैं वीपीओ के, जो 3 बार में भरे जाएंगे। तो इस बार आपको वीपीओ बनना है तो केवल और केवल फॉलो करिए एकलव्य पीसीएस को। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।